सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आजकल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का विषय बहुत गरमाया हुआ है, विशेषकर तब जब सभी शंकराचार्यों ने आने से मना कर दिया है, वहाँ उपस्थित होने से मना कर दिया है। और पहले तो उसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस विषय में अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि हम इसके विरोध में नहीं हैं। उन्हें विरोध में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जगत गुरु कहलाते हैं और पीठाधीश्वर हैं चारों प्रमुख स्थानों के, श्रृंगेरी के, पुरी के, द्वारिका के और बद्रीनाथ ज्योतिष मठ के। तो अब इनका व्यक्तिगत योगदान कुछ रहा हो या न रहा हो, परंतु इतना अवश्य है, क्योंकि इनके योगदानों पर प्रश्न चिन्ह भी उठाया जा रहा है, व्यक्तिगत योगदानों पर। परंतु इतना तो अवश्य है कि शंकराचार्य ने भी इनके मठ ने भी एक कमेटी बनाई थी और कोर्ट में दाखिल किया था, और जो है अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम से बनाई थी और दाखिल किया था सूट, जिस पर कि बहस हुई और जीत का आधार बनी। तो यह जो है इनके एडवोकेट जो थे पीएन मिश्रा जी थे, जिन्होंने कि काफ़ी उसमें लंबी लड़ाई लड़ी और इन्हीं का ही सफ़र रहा। विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने जो प्रमाण दिए थे और रामभद्राचार्य जी ने जो प्रमाण दिए थे, वे प्रमाण कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए थे। इस चीज़ को भी हम लोग को समझना होगा। और इन्होंने जो है यह सर्वाधिक मतलब 28 दिनों तक राम जन्मभूमि के विषय में हिंदुओं का पक्ष रखा था एडवोकेट पीएन मिश्रा जी ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी सर्वाधिक 5 दिनों तक पक्ष रखा था। और जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में 654 पृष्ठ का जो जजमेंट था, तो उसमें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो ज्योतिष मठ के पीठाधीश्वर थे, तो उनके जो प्रतिनिधि थे, जो अभी वर्तमान में शंकराचार्य हैं, श्री अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो ये प्रतिनिधि के रूप में थे और एक विटनेस के रूप में थे। तो बिल्कुल ऐसा कहना कि इनका कोई योगदान नहीं था, यह भी उचित नहीं है। और इनके ही प्रमाण से जो है वहाँ पर वो प्रमाण एक्सेप्ट हुआ था। अब कुछ लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, ये भाजपा सरकार ने वो करवाया, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट जो है सरकार के दबाव में नहीं कोर्ट ने किया है। कोर्ट प्रमाणों के आईने में कोर्ट जो है फैसला देती है। अगर कोर्ट का फैसला इस सरकार के प्रेशर से होगा, तब तो वह बाद में फिर रिव्यू हो सकता है। अगर प्रमाण उस पक्ष में नहीं रहेंगे तो बाद में रिव्यू हो जाएगा और फिर वह वापस हो जाएगा।
इसलिए यह कहना कि कोर्ट के प्रमाण में हुआ यही सही होगा, यह कहना कि किसी के प्रेशर में हुआ, यह कहना सही नहीं होगा। सदैव जो है कोर्ट प्रमाण के ही आईने में कोई फैसला देता है, क्योंकि वहाँ न्याय होना चाहिए। तो जो प्रमाण जो इन्होंने पेश किए थे, रामभद्राचार्य जी ने जो पेश किए थे कि तुलसी दोहा शतक को, यह तुलसीदास का लिखा ग्रंथ है, परंतु यह सिद्ध नहीं हो पाया कि यह तुलसीदास का लिखा हुआ ग्रंथ है। ये तुलसी दोहा शतक में यह लिखा हुआ था कि मीर बाकी जो कि बाबर का कमांडर था, उसने इसे तोड़ा था, तो यह प्रमाणित नहीं हो पाया। प्रमाणित क्या हुआ? प्रमाणित तो यही हुआ जो किशोर कुणाल जो थे IPS अधिकारी, बाद में रिटायर होकर के फिर अभी वो कुछ मंदिर उद्धार वगैरह के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पटना में उन्होंने वो बनाया है, ठीक रेलवे स्टेशन के बगल में हनुमान जी का मंदिर। तो वे जो थे वो अयोध्या में स्पेशल ऑफिसर जो है, स्पेशल ड्यूटी के रूप में, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में थे वे, तो अयोध्या में पोस्टेड थे। तो वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया था, और उन्होंने, वो इतिहास के विद्यार्थी रहे, तो उन्होंने इतिहास के अर्थ में अध्ययन किया था, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, शोधपूर्ण ग्रंथ अयोध्या रिविजिटेड। और उसी ग्रंथ में जो उन्होंने प्रमाण दिए थे कि अयोध्या में जो राम मंदिर था वो को किसने तोड़ा। तो आज हम लोग जो है इस विषय पर यही बात करने जा रहे हैं कि उसको, मंदिर को बाबर ने तोड़ा या औरंगजेब ने तोड़ा। भारत का जनमानस तो सदैव यह मानता रहा कि इसे औरंगजेब ने तोड़ा था। काशी का भी तोड़ा था औरंगजेब ने, मथुरा का भी तोड़ा था भगवान कृष्ण का मंदिर, और अयोध्या का भी राम मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था, क्योंकि औरंगजेब बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था हिंदुओं से, और वह मुख्य स्थानों को तोड़ करके हिंदुओं को कुचल देना चाहता था, हिंदुओं की संस्कृति को ख़त्म कर देना चाहता था, धर्म को ख़त्म करना चाहता था। और ये जो इतिहासकार हैं, हमारे वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकार और इस्लामी इतिहासकार, ये लोग औरंगजेब को सदैव बचाते रहे, छिपाते रहे, ताकि उसकी करतूतें पता ना चल पाए, लेकिन फिर भी पता तो चल ही जाता है। तो खैर, जब रामभद्राचार्य जी का रिजेक्ट हो गया, विश्व हिंदू परिषद ने भी वह जो दिया था प्रमाण, जो कि वहाँ शिलालेख का दिया था, तो और एक ग्रंथ का हवाला दिया था विश्व हिंदू परिषद ने, सहीफा ए चहल नैशे बहादुर शाही। इस पुस्तक को प्रमाण के रूप में पेश किया गया था विश्व हिंदू परिषद द्वारा, और इसमें तोड़ने का प्रमाण दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि बाबर ने तोड़ा था। परंतु यह ग्रंथ भी जो है यह बिना लेखक का सिद्ध हुआ, और यह प्रमाण नहीं माना गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें गलत सिद्ध हो गई। इसमें तो आलमगीर की बात हो गई, बहादुर शाह ने आलमगीर की टाइटल कभी ली ही नहीं थी, ये हमें कुणाल जी बतलाते हैं, किशोर कुणाल, उनके ग्रंथ ये बताते हैं। तो इनका यह रिजेक्ट हो गया। और जो शिलालेख जो था, जो शिया इमाम ने लिखा था, वह शिलालेख का प्रमाण भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यह शिलालेख पता चला कि यह बाद में लिखवा करके डाला गया था, और मीर बाकी नाम का कोई कमांडर था ही नहीं जिसका जिक्र किया गया, जिसके बारे में दावा किया गया कि बाबरी मस्जिद इसी ने बनाई, राम जन्मभूमि को ढहा दिया गया बाबर के इस कमांडर के द्वारा, और बाबरी मस्जिद बनाई। परंतु मीर बाकी नाम का कोई भी कमांडर था ही नहीं, ना ही बाबर कभी वहाँ गया था, ना बाबर ने कभी ऐसा ढाया था। ये किशोर कुणाल जी ने सिद्ध किया है। तो यह भी कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, तो कोर्ट में यह प्रमाण भी रिजेक्ट हो गया। तो ये शंकराचार्य जी के द्वारा जो PN मिश्रा, एडवोकेट PN मिश्रा थे, उन्होंने किशोर कुणाल जी के ग्रंथ से प्रमाण दे करके हवाला दिया, और उसमें बताया
की वास्तविक प्रमाण क्या है। बाबरनामा में जिस बाकी का नाम दिया हुआ है वह है बाकी ताशकंदी। ताशकंद का था वह, इसलिए ताशकंदी था, और वह बंगाल का कमांडर था, और वह अयोध्या में जाकर के ऐसा कभी नहीं तोड़ फोड़ किया था। और मीर बाकी नाम का तो कोई आदमी था ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि विदेशी क्यों माना गया कि भाई ये जो है बाबरी मस्जिद है। तो एक विदेशी लेखक था, सर्वे करने वाला था, फ्रांसिस बुखानन, और उसने उस शिलालेख का उल्लेख किया था और कहा था कि राम मंदिर को वो बाबर ने तोड़वाया था। उसी को उस कंपनी के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर मार्टिन ने भी बताया कि हाँ उसने ये तोड़वाया था, और इस तरह से प्रचारित हुआ। लेकिन किशोर कुणाल कहते हैं कि 1632 से 1634 तक जितने भी विदेशी यात्री आए सबने मंदिर को देखा। तो इसका मतलब है, और औरंगजेब का जो शासन काल था वो 1707 तक था। तो 1632 और 1634 में देखे, और तुलसीदास जी जो थे तो वो जो है 1574 में तुलसीदास जी वहाँ पर लिखे थे। तो तुलसीदास जी जो है वो स्वयं ही लिखते हैं वहाँ के विषय में। मतलब वो कब वो लिखना शुरू करते हैं तो कहते हैं, संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरि शीशा। अर्थात श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 विक्रम संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी को अगर देखा जाए तो 1574 आता है। तो उसमें उन्होंने यह लिखना शुरू किया था, और उस समय जो है राम मंदिर था, और बाबर तो 1526 में शायद आया था। तो 1574 में जब उन्होंने लिखना शुरू किया उस वक्त मंदिर था, मतलब बाबर ने नहीं तोड़वाया था। तो तुलसीदास जी भला कैसे लिखते। तो तुलसीदास जी का यह जो ग्रंथ जो बताया गया तुलसी दोहा शतक, वो जो है फर्जी सिद्ध हो गया। एक बार कहीं से प्रकाशित होकर के किसी ने रच दिया था, वो सही नहीं माना गया। और जब तुलसीदास जी वहीं पर उसी मंदिर में बैठ करके रामचरितमानस लिखते हैं, और अवधपुरी में ही लिखते हैं, और वहाँ का गुणगान करते हैं, सरयू नदी का गुणगान करते हैं। कहते हैं सरयू नदी के किनारे ही यहाँ बसा हुआ है और काफ़ी बढ़िया है। तो उन्होंने लिखा है, नौमी भौम बार मधुमाशा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो कहते हैं चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, राम धामदा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। तो यहाँ पर तो लिख रहे हैं कि यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। तो यह सुहावनी है, यह काफ़ी। तो यहाँ सुहावनी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि राम जी का, या तो इसका मतलब है कि उस समय वह बहुत ही बढ़िया था। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खाने। तो यहाँ कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यह पूरी जगह बहुत मनोहर है। तो यह मनोहर है, तो फिर इसका मतलब है उस समय वह विद्यमान था और उसमें बहुत अपने वैभव में था और उसको तोड़ा नहीं गया था। तो यह जो है वहाँ पर ही वो मंदिर था, तोड़ा नहीं गया था। ये मुस्लिम पक्ष जो था ना, उसने भी रिजेक्ट कर दिया था। बाबरी एक्शन कमेटी जो थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया था। तो किशोर कुणाल जी ने जिन ग्रंथों का प्रमाण दे करके वहाँ सिद्ध किया था कि ये था, तो वो रुद्रयामल ग्रंथ था, जिसमें बताया गया है सरयू नदी के किनारे भगवान राम का मंदिर था। स्कंद पुराण था, जिसमें कि वहाँ तो एग्जैक्ट लोकेशन बताया गया था, डायरेक्शन भी बताया गया है कि स्कंद पुराण में कि मंदिर कहाँ पर था। इसको कोर्ट ने प्रमाण माना है।
और सतोपाख्यान और अवध विलास, ये 4 ग्रंथ थे जो मुख्य थे। तो आपको स्कंद पुराण का देखिए, विघ्नेश्वरात पूर्व भागे वसिष्ठात उत्तरे तथा स्वामेश्वरात पश्चिमे भागे जन्म स्थानम ततः स्मृतम। यहाँ बिल्कुल ही स्पष्ट दिया हुआ है, विघ्नेश्वर यानी जो वर्तमान में ककराही बाजार अयोध्या है उस नगर में स्थित विघ्नेश्वर महादेव से पूर्व भाग में वशिष्ठ कुंड से उत्तर दिशा में तथा पश्चिम में जन्म स्थान मतलब श्री राम जन्मभूमि की स्थिति मानी गई है। तददृष्ट च मनुष्यस्य गर्भवासजयो भवेत बिना दानेन तपसा बिना तीर्थे बिना मखे। यानी जिसका दर्शन करने से मनुष्य को दान तपस्या तीर्थाटन और यज्ञ याजिदि का अनुष्ठान किए बिना ही गर्भवास रूप संकट पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो ये सब प्रमाण जब उन्होंने दिए से सिद्ध हुआ कि राम मंदिर तो वहाँ था, और जब तोड़ने की जो बात आई है तो यह 1660 में औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराया था। 1660 में औरंगजेब ने इस मंदिर को गिरा दिया था। अब यह समझिए कि बाबर का लड़का हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं उसका बेटा बना, उसके बाद अकबर बने, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो अगर बाबर ने गिराया होता तो जहांगीर के समय में भी और अकबर के समय में भी उसको नहीं होना चाहिए था। तो अकबर का जो है अबुल फजल जो है, जो कि आईने अकबरी लिखता है, तो वह बताता है कि अवध में वो ये मंदिर है, और उसकी बताता है कि वहाँ पर जो है त्रेता युग से भगवान राम का है मंदिर, और वहाँ बहुत सारे लोग पूरे देश से आते हैं तीर्थाटन करने के लिए, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो अबुल फजल बताते हैं इसका मतलब है कि बाबर ने तब तक नहीं तोड़ा था। फिर उसके बाद जहांगीर के समय में विलियम फिंच उसका प्रतिनिधि बनकर आता है, और वहाँ पर जो है वो सर्वे करता है, और वो और उसने वहाँ राम मंदिर का बताया है कि ये काफ़ी भव्य राम मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। वहाँ किसी मस्जिद का वो कोई जिक्र नहीं करता है, अर्थात ना अकबर के समय में ना जहांगीर के समय में मस्जिद बनी थी, और वहाँ पर मंदिर तोड़ा नहीं गया था, मंदिर वहाँ विद्यमान था। लेकिन ये जोसेफस थैलस जो अयोध्या विजिट किया था 1767 में, औरंगजेब ने इसको 1660 में तोड़वा दिया था बताते हैं, और 1767 में 1707 में ये मर गया औरंगजेब। 1767 में जोसेफ थैलस ये जाता है वहाँ, और वो लिखता है कि औरंगजेब ने यहाँ का मंदिर तोड़वा दिया। तो वह एक प्रमाण जो है बहुत बड़ा प्रमाण आ जाता है कि इस तरह से लिखा है कि तोड़वा दिया गया है। जितने भी वहाँ पर आए तो विदेशी किसी ने भी जिक्र नहीं किया है कि वहाँ कोई मस्जिद थी या मंदिर तोड़वा दिया गया था 1632 से 1634 के बीच में, क्योंकि 1660 में तोड़वाया गया था। तो विदेशी यात्री उस समय जो आए थे तो वो तो ऐसा नहीं वर्णन किए, तो इससे साफ पता चलता है कि औरंगजेब ने ही से तोड़वाया था। तो तुलसीदास के वर्णन करने का कोई मतलब नहीं होता है, और अन्य लेखकों के द्वारा भी कोई वर्णन से कोई मतलब नहीं होता है, ये औरंगजेब की ही करतूत थी। तो ये किशोर कुणाल ने यहाँ प्रसिद्ध किया था। तो इस तरह से हिंदुओं का सिद्ध हुआ था, और उनके मुसलमानों के वहाँ पर जो जजमेंट हुआ था, जो जज का पैनल था, तो उसमें एक मुस्लिम जज भी थे SU खान का करके, और उसने वो स्पष्ट किया है कि मुसलमान पक्ष जो है वो साबित ही नहीं कर पाए कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई, और मुस्लिम पक्ष इसी के लिए लड़ रहे थे। वे कह रहे थे कि बाबर ने वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई है, हिंदुओं का मंदिर वहाँ था ही नहीं, तोड़ा ही नहीं गया है, अलग से बनवाई है, ये वे सिद्ध करना चाह रहे थे, लेकिन वे सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि बाबर ने वहाँ कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनाई, न ही राम मंदिर को तोड़ा था।
ये सब तो बाद का उपद्रव था। तो इसमें इतना ही। हरिओम। और अंत में मैं 2 लाइन कहूँगा कि शंकराचार्य जी जो नहीं वहाँ जाना चाह रहे हैं, राम मंदिर का इतना भव्य उद्घाटन होने जा रहा है इतने लंबे संघर्ष के बाद, तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए। अपना यह अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मोदी जी ऊपर बैठेंगे कि मैं ऊपर बैठूंगा। अरे भगवान राम हैं, वे हैं सबके ऊपर, बाकी सब तो बराबर हैं। कहाँ बैठोगे इसके लिए तुम इतने बड़े उत्सव को छोड़ दोगे, ऐसा ठीक नहीं है। साधु संत को अहंकार नहीं पालना चाहिए, उसको तो जहाँ बैठने के लिए दिया जाए वहीं बैठ जाए। तो भगवान का भजन करो, राम का नाम लो, और इस अहंकार में कि वो मोदी कहाँ बैठेंगे, हो सकता है मोदी आपको सम्मानित ही करें जाने पर, और मोदी शासक हैं तो उनको उद्घाटन करने का हक है। और यह कहना कि मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, यजमान के रूप में तो मूर्ति को स्पर्श नहीं करते हैं, तो वहाँ जो पुरोहित होते हैं वे स्पर्श करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन यजमान के रूप में तो शासक बैठ ही सकता है, तो वो बैठता है। प्राण प्रतिष्ठा तो जो पुरोहित है वह करता है। तो मैं शंकराचार्य जी से यही निवेदन करूंगा कि हिंदुओं ये बड़े कॉज के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भुला देना चाहिए, और जो बड़ा मामला है उसके लिए जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है गरिमा, शंकराचार्य जी की गरिमा को धब्बा लगता है। शंकराचार्य जी वहाँ जाएंगे तो हिंदू जनमानस प्रसन्न होगा, और कोई उन्हें यह नहीं कहेगा कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं या जो है किसी और उनका टूल किट का गैंग के हैं, या बहुत सारे चीज़ें जो फैल रही हैं, ये सब मामला शांत हो जाएगा, और हिंदुओं के मन में उनके प्रति आदर और श्रद्धा जैसा पहले था वैसा बना रहेगा। अन्यथा मन में कुछ न कुछ तो कसक रह ही जाएगी। तो भगवान राम का जो इतना मंदिर बन रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि वे वहाँ निश्चय ही जाएं, और जा कर के और सबको कृतकृत करें। और जो ये हैं समिति वाले जिन्होंने कि सबको न्योता दिया है, तो वहाँ तो जो लोग गोली चला रहे थे जिस पार्टी के लोग, उनको भी न्योता दे दिया है और कांग्रेसियों को भी दे दिया है जो सदा विरोध करते रहे। तो जब इन सबको भी दे दिया है न्योता, तो मैं समझता हूँ कुणाल किशोर जी को भी दिया होगा न्योता, या नहीं दिया है तो दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के शोध के आधार पर आज राम का इतना भव्य मंदिर बन रहा है। तो भगवान राम का भव्य मंदिर का स्वागत सबको करना चाहिए, और जितने भी संत महंत हैं जिनको भी निमंत्रण मिला है उन्हें अवश्य ही जाना चाहिए, और हिंदू जनमानस को किसी भी भ्रम से बचाना चाहिए।